Subscribe. रक्षाबंधन एक अनोखा रिश्ता। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत लोगों को तो पता ही होगा कि हम ये पावन त्योहार क्यों मनाते हैं। एक समय की बात है, भगवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने तीनों लोगों को दानव राजा बलि से जीत लिया था, तब राजा बलि ने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि भगवान उनके साथ ही उनके महल में रहे। भगवान विष्णु ने उनकी बात मान ली और बलि के साथ महल में रहने लगे। लेकिन लक्ष्मी जी वैकुंठ लौटना चाहती थी। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में राखी बांध दी और उन्हें अपना भाई बना लिया। जब बलि ने पूछा कि वो बदले में क्या चाहती है, तब लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे मेरे पति वापस चाहिए। आप उन्हें उनकी प्रतिज्ञा से मुक्त कर दीजिए। राजा बलि जो अब उनके भाई बन चुके थे, उन्होंने तुरंत उनकी मांग स्वीकार कर ली और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ वापस लौट गए। तब से रक्षाबंधन का त्योहार एक पवित्र रिश्ते की याद दिलाता है। आज ऐसे ही एक अनोखे रिश्ते की कहानी है। 7 साल की उम्र में ही मीरा ने अपने पूरे परिवार को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। तब से मीरा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मीरा अपनी चाची के साथ अकेले रहती थी। वैसे तो उसकी चाची बहुत अच्छी थी, मीरा से बहुत प्यार करती थी, पर वर्कलोड के कारण चाची को मीरा के साथ समय बिताने नहीं मिलता था और ना होमवर्क में हेल्प कर पाती थी। मीरा को पहली बार स्कूल में रक्षाबंधन के थीम पर स्पीच परफॉर्म करने का मौका मिला था। इसलिए रात भर मीरा रक्षाबंधन पर लाइंस लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। अगले दिन सुबह मीरा स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी नज़र अपने स्टडी टेबल पर रखे एक पेज पर गई। उस पेज के ऊपर एक लॉकेट रखा था, जो देखते ही मीरा को बहुत पसंद आया और उसने बिना सोचे समझे वो लॉकेट अपने पॉकेट में रख दिया और उस पेज पर रक्षाबंधन स्पीच की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी थी। मीरा खुश हो गई और सोचा, शायद चाची ने मेरे लिए लिख के रखा होगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी स्कूल वैन की आवाज आई और मीरा जल्दी से अपना बैग उठाकर भाग गई। वो इतने जल्दी में थी कि चाची को थैंक यू कहना भूल गई। शाम को जब मीरा अपने दिन के बारे में चाची से बात कर रही थी, तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू चाची, आपने मुझे लॉकेट दिया और आपने मेरे लिए स्पीच भी लिखी। चाची ने, दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन हम सब अपने भाई या बहन को गिफ्ट्स देते हैं और अगर वो गिफ्ट हैंडमेड हो तो और भी अच्छा लगता है। ऐसे ही इंस्टाग्राम पर एक पेज है, ब्रश एंड ग्लाइड। शी मेक्स हैंडमेड गिफ्ट्स विथ लव एंड केयर। आपको यहाँ मैग्नेट्स, बुक मार्क्स, मिरर्स और भी बहुत कुछ मिलेगा विथ कस्टमाइजेशन। डू चेक आउट हर पेज एंड फॉलो हर फॉर मोर अपकमिंग गिफ्ट्स। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने कोई लॉकेट नहीं दिया और ना ही कोई स्पीच लिखी। शायद तुमने ही रात को लिखा होगा और भूल गई। ये सुनकर मीरा थोड़ा सोच में पड़ गई।
उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप घर के बाहर वाले पार्क में जाके बेंच पर बैठ गई और अपने लॉकेट को देखने लगी। तभी अनामिका नाम की एक लड़की अपने दो दोस्तों के साथ आई और मीरा को परेशान करते हुए बोली, ये देखो, बेचारी के मम्मी पापा भी नहीं है। फिर तीनों हंसकर पार्क में खेलने चले गए। उसकी बातें सुन के मीरा को बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी। तभी मीरा को अपने सामने एक लड़की हाथ में रुमाल लिए खड़ी दिखाई दी। उसके गले में भी वही सेम लॉकेट था जो मीरा के पास था और वो मीरा को रोते देख उसके पास आके बैठ गई और वो मीरा के आंसू पोंछकर उससे कहने लगी कि वो रोते वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मीरा और वो लड़की काफी देर तक बातें करते रहे। फिर मीरा ने उस लड़की का नाम पूछा तो उस लड़की ने कहा, मेरा नाम रिया है। तभी अचानक अनामिका दर्द से चिल्लाती है और अपने हाथों की ओर देखती है। उसके हाथ पर खरोच थी। अनामिका के हाथ से खून बहने लगा था। अनामिका की आवाज सुन के मीरा की चाची तुरंत पार्क में आती है और ये सब देखकर चाची मीरा को डांटने लगती है। उन्हें लगता है ये सब मीरा ने किया। तभी मीरा के पीछे रिया को खड़ा देख चाची बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और उनके हाथों से खून बह रहा था। मीरा को कुछ समझ में नहीं आया और वो रोते हुए चाची के पास बैठ गई। होश में आकर मीरा के चाची ने उसे उनका फोन लाने को कहा। मीरा जल्दी से भागकर अपने चाची का फोन ले आई। मीरा के चाची ने तुरंत हॉस्पिटल कॉल किया और इमरजेंसी में एम्बुलेंस मंगाया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई और मीरा की चाची और अनामिका को हॉस्पिटल ले गई। अनामिका और चाची हॉस्पिटल जाके बेटर फील करने लगी। उनका घाव कोई मामूली घाव नहीं था, बल्कि चाकू से उनके हाथ पर लिखा था, डोंट हर्ट मीरा, यानी मीरा को तकलीफ मत दो। मीरा जैसे ही हॉस्पिटल रूम में अपने चाची को देखने आई तो उसे देखते ही चाची रो पड़ी और मीरा से कहने लगी, वो मुझे दिखी, वो तुम्हारे पीछे थी और तुम्हारे पास ये लॉकेट कैसे आया? मीरा चौंक गई और कहने लगी, कौन आया था और कौन था मेरे पीछे? मेरे पीछे तो रिया थी। मीरा के मुंह से रिया का नाम सुनकर चाची के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मीरा से पूछा कि वो रिया को कैसे पहचानती है। तो मीरा ने उन्हें बताया कि रिया नाम की लड़की उनसे पार्क में मिली थी। वो जैसे जैसे रिया के बारे में बता रही थी, मीरा की चाची और घबराई जा रही थी। उन्होंने मीरा को कसके गले लगाया और जोरों से रोने लगी। मीरा अब सहम गई थी, क्योंकि उसने अपनी चाची को इस तरह रोते हुए कभी नहीं देखा था। वो बार बार पूछने लगी, आखिर हुआ क्या है? उसकी चाची ने रोते हुए मीरा को बताया कि 6 साल पहले रक्षाबंधन के दिन तुम्हारा पूरा परिवार कहीं बाहर घूमने जा रहे थे। तभी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारी 10 साल की बड़ी बहन का भी कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी और सिर्फ तुम ही बच गई थी। मीरा के चाची ने कहा, रिया तुमसे बहुत प्यार करती थी। उसने
तुमसे वादा किया था कि वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। और ये लॉकेट भी रिया ने ही खरीदा था तुम्हारे लिए, ताकि वो तुम्हें वो लॉकेट रक्षाबंधन के दिन गिफ्ट करे। इतना सब सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे इतना सब कुछ एक साथ सुनकर झटका लगा और तभी उसे हॉस्पिटल के विंडो के बाहर रिया दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि मीरा अपने चाची को ये बताती कि रिया विंडो के पास ही खड़ी है, वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। आज भी मीरा हर रक्षाबंधन के दिन राखी खरीद के लाती है और घर के मंदिर में रखती है। उस दिन के बाद से उसे रिया कभी दिखी तो नहीं, पर वो जानती है कि रिया उसकी हमेशा रक्षा कर रही है। दोस्तों, रक्षाबंधन ये सिर्फ भाई और बहन का त्योहार नहीं है, बल्कि दो बहन जो एक दूसरे के लिए खड़ी होती है, दो भाई जो किसी से भी लड़ जाएंगे एक दूसरे के लिए। ये त्योहार उनके लिए भी है। राखी एक धागा जरूर है, पर उससे जुड़ा है प्यार, केयरिंग और एक प्रॉमिस कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी या करूंगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and hit that bell icon.